हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल SG इंग्लिश लवर्स। तो आज हम सब लोग क्या करने वाले हैं, हम सब लोग वॉल्ट विटमैन के बारे में जानने वाले हैं, उनकी पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन के बारे में जानने वाले हैं। सो गाइज़, मैं आपको बेस्ट नॉलेज देने की कोशिश करूँगी और ताकि आपको गूगल करने में टाइम ना स्पेंड करना पड़े, ठीक है, आपका वक्त ना बर्बाद हो। तो इसके लिए मैं आपको बेस्ट नॉलेज दूंगी, कोशिश करूँगी। तो उसके लिए आपको भी फीडबैक देना है थोड़ा सा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्ट विटमैन के बारे में जानते हैं। इनका जन्म हुआ था, यानी कि इनकी बर्थ डेट है 31 मई 1819, वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क में हुआ था। इनकी डेथ 26 मार्च 1892 में हुई थी, यानी कि जब इनकी डेथ हुई थी तो ये 72 ईयर्स के थे। और ये एक अमेरिकन पोएट थे, एसेइस्ट थे एंड जर्नलिस्ट थे। और इनको जो अवार्ड मिला था, कौन सा अवार्ड मिला था? गोल्डन काइट अवार्ड मिला था। किस चीज़ के लिए मिला था? पिक्चर बुक इलस्ट्रेशन के लिए मिला था। और इनके जो लास्ट वर्ड्स थे, यानी कि विटमैन के जो लास्ट वर्ड्स थे, इनके अंतिम वर्ड्स थे, ये कुछ इस तरीके से थे जिसमें लिखा है वेरी शिफ्ट। इसका मतलब ये है कि ये अपने मतलब कि अटेंडेंस से चाहते हैं कि वो जो फ्रिट्जिंगर है ये इनको पलट दे, ठीक है। इनके नोटेबल वर्क्स हैं कैलमस, ड्रम टैप्स है, आई सिंग द बॉडी, ओ कैप्टन माय कैप्टन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। और इनका जो वन ऑफ मेजर पोइट्री कलेक्शन है वो क्या है? लीव्स ऑफ ग्रास। ये पब्लिश हुई थी 1855 में, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन है लीव्स ऑफ ग्रास का, इसी से ये पोएम ली गई है जो ओ कैप्टन माय कैप्टन है। तो ये काफ़ी बहुत सारी पोएम्स को इनमें इंक्लूड किया गया है इस लीव्स ऑफ ग्रास कलेक्शन में। और ये इनका फेमस क्वोट है, लेट योर सोल बी काम एंड कंपोज्ड इन द फेस ऑफ अ मिलियन यूनिवर्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गाइस। अगर आप एक्सप्लेनेशन करेंगे ये अपने एग्ज़ाम में, तो अगर इसे आप इंक्लूड करेंगे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट रहेगा इसका मतलब है अपनी आत्मा को 1 लाख ब्रह्मांडों के सामने शांत और रचित होने दें। और राल्फ वॉल्डो इमर्सन अब्राहम लिंकन से ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। और इनकी पोएम का जो थीम होता था, द ह्यूमन बॉडी इज़ अ कॉमन थीम इन विटमैन्स पोइट्री, ही बिलीव्स इन द आइडियोलॉजी ऑफ अ प्योर सोल। इनकी जो थीम्स होती थी वो कॉमन ह्यूमन बॉडी से होती थी, यानी कि कॉमन थीम्स होती थी। और ये बिलीव रखते थे, आदर्शवादी प्योर सोल में बहुत ही ज़्यादा बिलीव रखते थे। इनके जो वर्क हैं इनमें अक्सर इंक्लूड होता था डेथ एंड सेक्सुअलिटी। और कुछ इनके फेमस कोटेशंस हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने भी जब अपने एग्ज़ाम दिए थे तो मैंने भी इनको इंक्लूड किया था और इससे मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। ये सारे कोटेशंस हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि ये जो वॉल्ट विटमैन है ये अपनी पोइट्री में अक्सर फ्री वर्स यूज़ करते थे। फ्री वर्स क्या होता है? जिसमें न राइम फॉलो की जाती है और ना ही रिदम फॉलो किया जाता है। वॉल्ट विटमैन इज कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स। दोस्तों, ये फ्री वर्स के फादर भी माने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी आपके एग्जाम्स के लिए, ओके। तो आ जाते हैं हम अपनी पोएम पे। पोएम के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, ये 1865 में पब्लिश हुई थी। इसको वॉल्ट विटमैन ने लिखा था। ये एक एलिजी है। एलिजी क्या होता है? जो किसी की मृत्यु पे जो है शोक संगीत गाया जाता है, ठीक है। 24 लाइन की पोएम है, डिवाइडेड की गई है 8 लाइन्स में, 8 लाइन की स्टेंजा में। ये कलेक्शन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास है, मैंने आपको बताया भी था। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश बाई अ पम्पलेट नेम्ड ड्रम टैप्स। ये पहले किस नाम से पब्लिश हुई थी? एक पम्पलेट में पब्लिश हुई थी जो कि ड्रम टैप्स था, ठीक है। और जो ये पोएम है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पोएम एक ट्रिब्यूट है, अब्राहम लिंकन के लिए एक ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि है पोइट के द्वारा। और इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, इमेजरी, हीरोइक कपलेट यूज़ किया गया है, राइम स्कीम AABBCDED। और 9 क्वाड्रेंट 3 स्टैंजा इसमें शामिल किया गया है। और ये जो बेस्ड है, ये पोएम किस पे बेस्ड है? इसका कोई डीप मीनिंग मत सर्च करिएगा आप। इसका बेस्ड यही है कि जब अब्राहम लिंकन को छल से मार दिया गया था तो उसी पर
उसी के लिए इन्होंने इसको ट्रिब्यूट दिया है। तो ये उसी पर बेस्ड है, एसोसिनेशन पे अब्राहम लिंकन के, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो चलते हैं अब अपनी पोएम की तरफ। ओ कैप्टन, माई कैप्टन, आवर fearful trip is done. The ship has weathered every wreck. The prize we shot is won. The port is near the bells. I hear the people are exulting, while follow eyes the steady keel, the vessel grim and darling. दोस्तों ये एक गाना है, गाने की तरह ये एक पोएट जो है गाने की तरह इसे गुनगुना रहा है, गा रहा है। शोक गीत है जो कि अपने कैप्टन की याद में एक सैलर यानी कि नाविक जो कि पोएट हिमसेल्फ है वो गुनगुना रहा है। कहता है, ओ कैप्टन, माई कैप्टन, हमारी ये भयानक यानी कि ख़तरनाक ट्रिप पूरी हो गई है। हमारे शिप ने हर बर्बाद करने वाले तूफान का सामना किया है। हमने जो पुरस्कार मांगा है यानी कि जो हमने जीत हासिल की है उसके लिए जो पुरस्कार हमें मिलना चाहिए था वो हमें मिल गया है। हम किनारे के निकट आ गए हैं। मुझे घंटियां सुनाई दे रही हैं। सभी लोग आनंदित हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। सभी की आंखें उस जहाज को निहार रही हैं जो जहाज जीत के वापस आया है, बहुत ही हिम्मत वाला दिखाई दे रहा है। सभी की आंखें उसी पर टिकी हुई हैं। बट ओ हार्ट, 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 oh, the bleeding drops of red were on the deck. My captain lies fallen cold and dead. लेकिन ए दिल, 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 ये खून बह रहा है लाल रंग की बूंद की तरह बूंदें दिखाई दे रही हैं जहाँ डेक पर मेरा कप्तान लेटा हुआ है। ठंडा पड़ गया है और मर गया है, मतलब उसका शरीर ठंडा पड़ गया है और ऐसा लगता है कि मेरा कप्तान मर चुका है। O captain, my captain, rise up and hear the bells. Rise up, for you the flag is flung, for you the pickled trips, for you packets and ribbons with wreaths, for you the souls are crowding, for you they call, the seeing mask, their eager face turning. हे कप्तान, मेरे कप्तान, उठो और घंटियों को सुनो। उठो, तुम्हारे लिए झंडा फहराया गया है और आपके सम्मान में बिगुल बज रहे हैं। आपके लिए ही उन लोगों ने फूलों के गुलदस्ते और फूलों की माला लाए हैं। आपके स्वागत के लिए ही किनारे पर इतनी भीड़ लगी है। वो झूमती हुई भीड़ आपको पुकार रही है और उनके चेहरे उत्सुकता से आपको ढूंढ रहे हैं। Here captain, dear father, this arm beneath your head, it is some dream that on the deck you have fallen cold and dead. यहाँ कप्तान, मेरे पिता, यह हाथ आपके सिर के नीचे लगा दो जिससे आपको अच्छा फील हो सके। कोई सपना है जो मैं देख रहा हूँ कि मेरे डियर कप्तान, जहाज की छत पर आप ठंडे पड़ गए हैं और मर गए हैं। My captain does not answer. His lips are pale and still. My father does not feel my arm. He has no pulse nor will. The ship is anchored, safe and sound. Its waves closed and done. From fearful trip, the victor ship comes in with object won. मेरे कप्तान जवाब नहीं दे रहे। उनके होंठ पीले पड़ गए हैं और अभी भी हैं। मेरे फादर को मेरी बाह महसूस नहीं हो रही है जो कि मैंने उनके सिर के नीचे लगाई थी। उनकी ना कोई नब्ज चल रही है और ना ही कोई इच्छा। जहाज सुरक्षित और स्वस्थ है। इसकी यात्रा समाप्त हो चुकी है। यह भयानक यानी कि ये जो भयानक यात्रा से ये जहाज विजयी हुआ है और लोग जीत की वस्तु ला रहे हैं। तो हे कैप्टन, उठो और अपनी विजय को देखो। Exult, O souls, and ring, O bells, but I with mournful tread walk the deck, my captain lies fallen cold and dead. सभी लोग खुश हो, जश्न मनाओ, घंटियां बजाओ, लेकिन मैं शोककुल यानी दुखी होकर धीरे से उस डेक पे जाऊंगा जहां मेरे कैप्टन ठंडे और मृत पड़े हैं। आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।